बड़ा TNT। फ्लैशबैक। एक और नई सुबह हमारे वही भंगार से दिखने वाले घर में, और आज फाइनली गाइस मैं बाबूजी को, अरे यार मैं फिर से नीचे टपक गया। सही में यार जेठे ने पता नहीं घर की क्या हालत कर दी है। मैं बार बार नीचे टपक जाता हूँ, इसकी वजह से मेरी उल्टी टांग टूट चुकी है। अब मैं लंगड़ा हो चुका हूँ। चलो गाइस इसको तो हटाओ। मैं आपको ये कह रहा था कि मैं फाइनली बाबूजी को आज लाने का सोच रहा था, लेकिन तभी मुझे बाघा ने बताया कि अय्यर इडली की चिट्ठी आई है। तो फिर इसके बाद क्या मैं अपने पोस्ट बॉक्स के पास गया और फिर मैंने अय्यर इडली की चिट्ठी निकाली और उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि आ जाओ पैसे मिलेंगे। तो बस इसके बाद क्या था, मैंने जैसे ही पैसे का नाम सुना मैं जाने के लिए तैयार हो गया। तो इसीलिए आज मैं अय्यर इडली के लैब जा रहा हूँ। और बाबूजी का तो क्या है, अपन उनको बाद में भी ले आएंगे। चल बाघा मैं जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना और खासकर जेठिया का। और भाई जेठे मैं जा रहा हूँ, प्लीज घर में हरकतें मत करना। पहली फुर्सत में निकल। देख रहे हो गाइस ये जेठे कितना बदतमीज भी हो गया है। लगता है दया अपने को बाबूजी को लाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। लेकिन अभी तो अपन चलते हैं अय्यर इडली के पास, क्योंकि गाइस पैसे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बाबूजी भी नहीं। चलो भाई फटाफट से गाड़ी को अपने गैराज में से निकाल लेते हैं। यस गाइज अब से अब यही मेरी गाड़ी है, ये डुक्कर, ये प्यारा सा डुक्कर। क्योंकि गाइज आपको तो पता है कि मेरी पहली वाली बाइक जेठे ने बम से उड़ा दी, और दूसरी बाइक जो मैंने पिछले वाले एपिसोड में ली थी वो लावा में गिर के निपट गई। देख रहे हो गाइज मेरे साथ हमेशा कितना ज्यादा बुरा होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक को सब्सक्राइब कर दिया करो। चल भाई डुक्कर आजा बाहर, अपने को बहुत दूर जाना है। गाइज आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन डुक्कर थोड़ा सा पागल है। इसको बस गाजर दिखाओ और ये अपने साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। बस इसकी स्पीड बड़ी ही स्लो है। देख रहे हो गाइज क्या हालत हो गई मेरी, डुक्कर भी बढ़ के जाना पड़ रहा है। अरे तेज चलना भाई डुक्कर, कल तक पहुंचाएगा क्या। Meanwhile, फाइनली पूरे एक दिन के बाद हम अय्यर इडली के लैब के पास पहुंच चुके हैं। तो अब ज्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा चलते हैं लैब के अंदर। लेकिन उससे पहले काम करते हैं, डुक्कर को कहीं पार्क कर देते हैं, क्योंकि गाइस ये डुक्कर बहुत ज्यादा ही बदमाश है, इधर उधर भाग जाता है। चल भाई डुक्कर यहीं रहना, कहीं भागना मत। चलो भाई अब चलते हैं लैब के अंदर, लेकिन उससे पहले अपने को यहाँ कैमरे में शक्ल दिखानी होगी, क्योंकि गाइस जब तक अपन अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे ना वो अय्यर इडली गेट ही नहीं खोलेगा। तो चलो अपन अपना चेहरा इसमें दिखा देते हैं। चल भाई गेट अब तो खुल जा। ये देखो गाइस गेट खुल गया। चल फटाफट से दे, गेट बंद होने से पहले अंदर भाग लेते हैं। ओके गाइस अपन लैब के अंदर तो आ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और एक सेकंड दया, ये देख, लगता है अय्यर इडली फिर से कोई नया जानवर पकड़ के लिए आया। पता नहीं यार ये अय्यर इडली क्या क्या करता रहता है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। लेकिन ये अय्यर इडली है कहाँ, देखो वहाँ छुप के बैठा हुआ है। चलो फटाफट से बताओ अय्यर इडली आपने मुझे क्यों बुलाया है, ये क्या दे दिया। 2000 साल पहले जाकर ये सारे बॉम्ब लेके आ और इस काम के 200 रुपए मिलेंगे। तो अच्छा अपने को 2000 साल पहले जाकर ये सारे बॉम्ब लेके आने। लेकिन एक सेकंड, मैंने ऐसे अजीबोगरीब बॉम्ब के नाम तो आज तक कभी नहीं सुने। अरे छोड़ना दया, अपने को ये करना, अपने को तो पैसों से मतलब होना चाहिए। और वैसे भी हमेशा 150 रुपए मिलते थे, इस बार 200 रुपए मिलेंगे। तो फिर ठीक है चलते हैं और ये काम भी कर लेते हैं। तो कि अपने को 2000 साल पहले जाना है, तो इसका मतलब कि अपने को अय्यर इडली की टाइम मशीन का यूज करना पड़ेगा। तो गाइस ये देखो, ये है अय्यर इडली की टाइम मशीन। बस अपने को जिस टाइम पे जाना है वो टाइम को यहाँ पर डालना पड़ता है, और बस इसके बाद अपने को लीवर दबाना पड़ता है। ओके गाइस आप देख ही सकते हो कि टाइम मशीन चालू हो गई है।